चाहत में बोलता ना, बार बार बोलते रहता हूँ, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर नहीं है कि जो आवाम मेरे को, कर्नाटका की आवाम जो मेरी चाहत थी, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर को नहीं। थैंक यू। मई समीउल्लाह रिजवान सब बिल को बात करी, नमीर भाई को इनकी हालत पूरी बोल को ही नमीर भाई वादा करी 5 लाख रुपए मेरे तरफ से घर को जाको देंगे जोर को उन्होंने आते मन सीधा घर को बुला लगा तो तुम फोन करती इनके हाथ में से 5 लाख रुपए देती। तुम ना लोग क्या बोल रूंगे तो वो 5 लाख रुपए में इनके नाम से छोटा मोटा घर दिला को इन्होंने तक इनका बाद इनके बच्चा का घर को पेपर करा दिया। आने का मकसद ये ना अगस्त 3 तारीख को जो सिद्धरामा उत्सव कार्यक्रम हुआ दावणगेरे के अंदर, उसके अंदर एक सिद्धरामैया का अभिमानी इधर प्रियापट्टा से दावणगेरे आया था। वो कार्यक्रम फंक्शन खत्म करके वापसी आने के अंदर वो एक एक्सीडेंट हो के उनका इंतकाल हो गया था। उसमें एक वो लोग 11 जन थे, उसके अंदर एक जन का इंतकाल हो गया था। जब भी हमारे जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने मेरे को फ़ोन करके, नहीं वो बहुत सिद्धरामैया का अभिमानी है, वो एकदम गरीब 4 बच्चे हैं उसके, एकदम गरीब खानदान से, गरीबी बहुत है उनके अंदर, आपकी तरफ से कुछ मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उनसे वादा किया था मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। मेरे तरफ से 5 लाख रुपये तक की। मैं लेट आने की वजह क्या है, मेरा थोड़ा हाथ का सर्जरी हो गया था, 1 महीने से मैं किधर नहीं निकला था। तो मेरा कल 3 दिन पहले मेरा स्टिचेस ओपन होने के बाद मैं आके उनके घर के अंदर 5 लाख, मैं उनको तो ला नहीं सकता, 100 करोड़ देंगे तो वो आदमी को ऑफर नहीं ला सकते। तो उसी वजह से उनकी मजबूरी देखकर मेरे तरफ से 5 लाख रुपये दिया। उसके अंदर 11 जन गए थे, 11 जन के अंदर क्या हो गया, तो एक जन का तो इंतकाल हो गया, उसके अंदर 4 जन को मेजर इंजरीज हुआ था और एक 6 जन को थोड़ा लाइट इंजरीज हुआ था। अभी जिसका मेजर इंजरीज हुआ था उनके घर पे जाके हर एक को 50,000 रुपये दिया। जो लाइट इंजरी हुआ उनको हमारी तरफ से 25,000 रुपये दिया जाएगा। सर, शांति नगर में सादत के घर वालों को जो है, आप परिवार वालों को आप खास घर बनाने का खादी साहब हो गया था अभी इस महीने, खास घर के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। 6 तारीख को जो है वो एक हादसे के अंदर एक बच्चा मारा गया था, मासूम बच्चा मारा गया था, 27 साल उम्र है। अभी माँ को देखने वाला एक ही बेटा था, माँ का देखभाल ही करता था। अभी वो भाड़े का घर था, इसके लिए उनको जैसा मेरे को अज्जू भाई ने बताया तो उनकी माँ से बात करा था। मैं मैसूर आके आपको मैं कुछ मेरी तरफ से करके कल उनको भी जाके 5 लाख रुपये मुआवजा देंगे। सर बहुत सारे जने हैं ना, जमीर अहमद खान के तो बहुत फेमस नाम सर, अभी मैसूर में भी आपके बहुत फॉलोअर्स होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज उन लोगों की चाहत की वजह से जमीन लोग बोल रहे मैसूर में ऐसा लीडर होना हम ना क्या बात है कि वो चाहत में बोलता ना, बार बार बोलते रहता हूँ, कर्नाटका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर नहीं है कि जो आवाम मेरे को, कर्नाटका की आवाम जो मेरी चाहत थी, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर को नहीं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 17 अक्टूबर शहर मैसूर में साबिक वज़ीर कर्नाटक बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान की आमद हुई और उन्होंने जहां सदाकतुल्लाह ख़ान की वालिदा को 5 लाख रुपए की मदद की और दिलासा देते हुए आगे बढ़े, वहीं पे आपको पता ही है 2 दिन पहले अशोका रोड में जो नालियों का दुकान जल चुका था, उस बेहाल और परेशान हाल घर वालों ने जब उनसे दुहाई दी 50,000 रुपये की रकम वहाँ पे दे दी। इसी तरह आगे चलते हुए ये घर में जब उन्हें मुकामी मस्जिद के एक साहिब का ऑपरेशन अलंसार में जो होने वाला है उसको लेकर बात हुई तो उसके सिलसिले में भी वो मदद की गई, तमाम रिपोर्ट आपको पेश की गई। अब ये जो मंज़र आपको दिख रहा है ये मंज़र है प्रियापट्टन के मुख्तलिफ ताल्लुकात का, चाहे वो अरगनली हो, बेटतपुर हो वगैरह। वहाँ पर आपको पता ही है सिद्धरामैया उत्सव के इजलास में शरीक होने गए इसी गाँव के एक फ़र्द का इंतकाल हो चुका था और उस हादसे में उनकी मौत भी हो गई थी और दीगर 10 अफराद को ज़ख्मी हालत में पाया गया था, जिसको साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से 2 लाख रुपए की मदद भी की गई थी। उन्हीं फ़र्द के घर ज़मीर अहमद ख़ान ने पहुंचकर उनके बीवी बच्चों से मुलाकात की, उन्हें दिलासा दिया, उनसे तमाम तफसीली बातचीत की और अपनी जानिब से अपने सरफ़ ख़ास से 5 लाख रुपए की मदद की और उनसे कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि आप सब्र से काम लें। दीगर 10 अफराद जो ज़ख्मी हालत में थे उनको, जो शदीद ज़ख्मी थे उनको 6 लोगों को 50,000 रुपये की नक़द रकम दी और इसी तरह
जो मामूली चोटें आई थी, ऐसे 4 अफराद को भी 25-25 हज़ार रुपये नकद देते हुए उन्हें दिलासा दिया। एक तरह से ये जहाँ भी जा रहे हैं, किसी का भी गम और तकलीफ़ का एहसास जब हो रहा है, लोग उमड़ कर आते हैं और इनसे जब सवाल करते हैं तो बिना सोचे समझे अपनी तरफ से इसी तरह का मदद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सारी रियासत में इस बात को लेकर चर्चा हो रहा है कि ज़मीर अहमद खान की दरियादिली को बहुत लोग बहुत ही इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं और ज़मीर अहमद खान से जब इस सिलसिले में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इसमें मेरा मतलब छुपा हुआ है। हाँ, जब उनसे ये सवाल किया गया मैसूर में कि इस तरह की मदद आप हमेशा किस मकसद से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मतलबी हूँ, यानी मतलब मेरा यह है कि मैं अल्लाह की खुशनसीबी हासिल करना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि मैं लोगों की मदद करते हुए अल्लाह की राह में खर्च करके अपने आखिरत की अजर व सवाब के लिए नियत से करता हूँ। इसलिए शायद लोग रियासत भर में जब भी ये जहाँ भी जाएँ दीवाना वार टूट पड़ते हैं, उनको एक नज़र देखने के लिए हर तरफ यही पुकारा करते हैं, बीदर ज़मीर अहमद खान की जय हो। अब आइए दीगर तफसीलात आपके रूबरू पेश करूँ। पिरियापट्टन में क्या हुआ, किन किन लोगों को मदद की गई, उन्होंने किस किस से क्या बात की, ये तमाम चीज़ें आपके रूबरू पेश करेंगे। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ की सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धरामैया का बहुत चाहने वाले का जना बहुत दूर पर सिद्धरामैया के फंक्शन को आने के पैसा होगा साहब को दुखा मामना भी मैं भी आना कर दो मेरे तो से 5 लाख रुपए दे तुम्हें 5 लाख रुपए मैं बोला ना, इसके पहले अपने आदमी को लगा नहीं सकते। मैं दे दो, मैं 5 लाख रुपए लगा 5 लाख रुपए दे दो, वो बच्चे का देने का काम करा को दे तुम्हें दे मारो ಅಜ್ಜು तुम्हें राजा हमारी नंबर दे फोन नंबर हाँ आइडिया मैं मार्क्स करते हाँ एक बार वीडियो का काम दे रहा तुम्हें ऐसे मत दिलेंगे पिरियापट्टन के अंदर एक सिद्धरामैया का क्या नाम उनका मसीहुद्दीन को जो सिद्धरामैया का अगस्त 3 तारीख को उनका जो जन्मदिन का जश्न मनाया गया था दावणगेरे के अंदर, वो प्रोग्राम में आए थे। वो सिद्धरामैया का कट्टर अभिमानी वो फंक्शन खत्म करके आते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाके स्पॉट आउट हो गए थे। वो अभी वो प्रियापट्टन में रहने वाले हैं। उनके 5 बच्चे गरीब बहुत गरीबी है उनके अंदर। वो देखते हुए हमारे जिला अध्यक्ष विजय कुमार मेरे फोन करे थे, बहुत गरीबी इससे है, थोड़ा आपसे हो सका उतना मदद करो उनके। उस टाइम पे मैं वादा करा था, हमारे लीडर सिद्धरामैया भी 2 लाख रुपए किए थे उनको। मैं वादा करा था एक 15 दिन के बाद आता मेरी सेहत अच्छी नहीं है, 15 दिन के बाद आता करके 5 लाख रुपए देता हूँ करके 5 लाख रुपए आके मेरी तरफ से वादा किया गया। उसके साथ में छोटा मोटा इंजरी हुआ था, मेजर जो इंजरी हुआ था उनको 4 जन को 50-50 करके 4 जन को दिया है, और एक छोटा इंजरी हुआ था वो लोग 6 जन थे, उनको 25-25 हजार करके 6 जन, टोटल 11 जन एक गाड़ी में जा रहे थे। तो उनको सब आधा ಒಟ್ಟು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇದೊಂದು ಸಾವು, ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಗಾಯ ಆದರು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದರು. ಒಟ್ಟು 8 ಜನಕ್ಕೆ 9 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 9 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ 50,000 ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರೋ 25,000. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ इनकी फैमिली में चलाते तो अपने कार्ड दिन से भाई को बच्चे आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुहेल पाशा, ग्राम जी। पंचायत मेंबर है अड़गनली का, जी जी। प्रियापट्टना तालुका। यहाँ जो हादसा हुआ
उसके बारे में हमें आपसे जानना चाहते हैं। ये अगस्त 3 तारीख को सिद्रा महोत्सव का जो कार्यक्रम था दावणगेरे में, वहाँ पे 10 आदमी एक ट्रक पे गए थे एक्स्ट्रा, बस के अलावा, और सिद्धरामैया साहब के अभिमानी जो थे वो 10 आदमी ट्रक में गए थे। वो उधर से रिटर्न होने के वक्त एक अचानक सा हादसा हो गया। उसमें हमारा एक भाई, हमारा एक दोस्त फसीहुद्दीन बोल के, उम्र 50 साल की थी, उनका वहाँ पे स्पॉट डेथ हो गया। बचत जो थे वो बहुत घायल हो क्या गए। वो ट्रक जाके किससे टकराई? वो एक ब्रिज था उधर छोटा सा, जी। वो 2:30 बजे रात में वो ब्रिज को टकरा कर वो एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे एक आदमी फसीहुद्दीन बोल के वो हादसे में मौत हो गई। बचत के 9 आदमी को बहुत से बहुत गंभीर चोट लगी थी। चोट बोले तो बहुत ही फ्रैक्चर हो गया, 2 आदमी का पैर कट हो गया, ऑपरेशन होके अभी भी वो हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। बाकी के 4-5 आदमी अभी थोड़ा बहुत सही होके घर पे आए हैं। अच्छा, इसको सिद्धरामैया साहब फ़ौरन सुनते ही बहुत ही दुख से वो भी आकर इधर फसीहुद्दीन साहब के घर और जो घायल हुए थे उनके घर भी आके बातचीत करके उनको समझाइश दे के 2 लाख रुपए सांत्वन दे के उसको नगद दे के गए। बाद में आज ज़मीर अहमद साहब, हमारे बीज़ड ज़मीर अहमद साहब जो चामराजपेट के एमएलए हैं, हमारे कौम के लीडर, वो भी आके फसीहुद्दीन साहब को 5 लाख का पैकेज दे के उनको भी घर वालों को बात करके, वो बहुत गरीब है। हमारे जो फसीहुद्दीन के घर वाले हैं बहुत ही गरीब आदमी थे, वो वही पूरे फैमिली को चलाते थे। उनके भाई भी बीमार हैं, उनके घर में 10 बच्चे हैं, उनका पूरा उसी से गुजारा चलता था। उन्हीं से फसीहुद्दीन से ही गुजारा चलता था। क्या कारोबार करते थे वो? वो थोड़ा अदरक का है, वो कमीशन एजेंट थे वो। नहीं, कमीशन का एजेंट थे बस। उनको ज़मीन वमीन कुछ नहीं है, उन्हीं से गुजारा चलता था। लेकिन ऐसा हादसे में वो चल बसे। ज़मीर अहमद खान को कैसे मालूम हुआ कि ये हादसा हुआ है? कि क्या आपके ज़रिए से मालूम हुआ या सिद्धरामैया जी के ज़रिए से मालूम? नहीं, हमारे जो यहाँ के लोकल वेंकटेश साहब है ना, एक्स एमएलए, उनके थ्रू को हम बताए उनको। वो ज़मीर अहमद साहब और सिद्धरामैया साहब को बता के फ़ौरन इधर लाने की काम किया। इतने किलोमीटर दूर सफ़र तय करके जो ज़मीर अहमद खान यहाँ पे आके जो है उनको जो है सहायता की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको हमारे कौम की तरफ से और हमारे ताल्लुक़ के सभी लोग के वजह तरफ से बहुत ही दिल जान से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पहचानते हैं वो। गरीब आदमी को हो, कुछ ऐसे हादसों को, हर चीज़ को वो पहचानते हैं और मदद करने को चाहते हैं। पर सबसे पहले वो आगे आते हैं हमारे कौम में। बहुत ही उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके घर के तरफ से और पूरे हमारे गाँव की तरफ से दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको। थैंक यू सर। करीब में ही एक गंगूर हैंड पोस्ट बोलकर है, वहाँ पर जो है रोड साइड में जो डिवाइडर होता है, ड्राइन का डिवाइडर, ये ड्राइवर को जो है डिक्की मारकर जो है फसीहुद्दीन की फौत हो गई। वो फसीहुद्दीन जो है मेरे तायरे भाई भी हैं, वो बहुत ही कीमती भी थे इस घर के लिए, क्योंकि उनका एक छोटा भाई है, उनके एक भाई थे, उनके भी एक 7-8 बच्चे हैं, पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी जो है गुजारा उन्हीं से चलता था। तो इस दुख के दौरान जब हमारे यहाँ के, हमारे इस गांव के जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नायकत्वा सुहेल अहमद हैं और हम सब वहीं जितने भी कार्यकर्ता हैं, और हमारे जामिया मस्जिद के सदर साहब और अराकीन कमेटी और मस्जिद नूरुल हुदा के सदर साहब और अराकीन कमेटी, सभी ने मिलकर जो है इनके घर का अच्छा सोचा, क्योंकि यह गरीब का घर एक जो है, इस गरीब के घर को आग लग गई है, इसको कैसे बुझाएं। हालत जो है बहुत बिगड़ी हुई है उनके घरों की। देखे तो वो छोटे भाई भी जो है बहुत सीरियस थे, वो तो चंद दिनों के मेहमान ऐसे लग रहे थे। खुदा का करना, वो बड़े भाई जाने के बाद उनकी सेहतियाब होकर वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके एक्सीडेंट के बाद जो है ये ज़मीर अहमद साहब और सिद्धरामैया साहब को जो है इनको मालूम कराने में जो है इस गाँव के जो है ज़िम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे इस ताल्लुक़ के जो एमएलए हैं के वेंकटेश साहब, इन्होंने भी बहुत सहायता की है इस हादसे के लिए।
तो इसके अंदर जो है फसीउद्दीन साहब की जो फौत हो गई, उसके साथ साथ में 9 जनों की जो है अज़मत पाशा और इकबाल भाई बोलकर और जावेद, असलम, शौकत, ये सारे जो है खादर, इनके सब जो है ये सब बहुत इंजरी पेशेंट हैं। सबको जो है जॉइंट बोन जो है, किसी का पैर टूट गया, किसी का जो है जॉइंट बोन जो है एयर क्रैक आ गया, बहुत परेशान हैं लोग। तो इस हालत को सुनते हुए सिद्धरामैया साहब जो है सांत्वन जो है इस घर के लिए तसल्ली बख्शी, तसल्ली बोलकर एक डेट अनवांस करके फ़ौरन ही 3-4 दिन के अंदर ही फसीउद्दीन के घर पर आकर उनके जो है अहलिया को और उनके माओं को और बच्चों को जो है तसल्ली देकर 2 लाख रुपए जो है सिद्धरामैया साहब देकर गए। बीजेड ज़मीर अहमद चामराजपेटे क्षेत्र के जो बीजेड ज़मीर अहमद साहब हैं, उसी दिन ही जो है 2-3 दिन के अंदर ही फसीउद्दीन के घर के लिए, उनकी फैमिली के लिए 5 लाख रुपए घोषणा की थी। वो कुछ हालत के वजह से इतने दिन आ नहीं सके वो, लेकिन आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम जो है उनके तहे दिल का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर ही, हमारे पूरे स्टेट के अंदर मुसलमानों के कोई नायक हैं, कोई लीडर हैं, तो बीजेड ज़मीर अहमद और सिद्धरामैया साहब। तो बीजेड ज़मीर अहमद जो है ना वो ज़ात देखते ना पात देखते, उनके पास नहीं ज़ात है ना कैस्ट है, कुछ भी नहीं है। किसी का दुख बोले तो सबसे पहले जो है वो उस दुख में शामिल होने की बहुत कोशिश करते हैं। तो उनके लिए मैं कमेटी का एक सेक्रेटरी, एक ज़िम्मेदार होता हुआ इस गाँव का, उनके लिए तहे दिल से, उनके घर वालों की तरफ से और सारे बस्ती वालों की तरफ से, सबके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैसूर से जो है जो बिरादर सब आकर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को इतना कहता हुआ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।